नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बहुत ही दिल को झकझोर देने वाले विषय पे बात करना चाहती हूँ। हमारे समाज में ये क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल में ही हमने एक न्यूज़ सुनी और पढ़ी कि एक डॉक्टर और एक जज ने अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली, सुसाइड कर लिया उन्होंने। अब कारण का क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो कि उन्हें इस कदर तक मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने में ही भलाई सोची। वैसे तो हमारे समाज के ये मापदंड होते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा है या किसी के पास पैसा है या किसी के पास सब कुछ है, सारी एमिनिटीज़ है, सारा सुख है, तो वो खुश है। बट ये किसी भी जगह पे इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है कि अगर हमारे पास सब कुछ है तो हम अंदर से खुश हैं। कुछ तो ऐसा होता है जो कि हमें अंदर से परेशान करता है और हम उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पढ़ाई, पैसा, नाम, शोहरत, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी हमें बहुत खुश रखेगी, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हमारा समाज जो है वो सक्सेस को एक बैंक बैलेंस के रूप में देखता है कि अगर किसी के पास बैंक बैलेंस है, मजबूत है, तो वो ज़रूर सक्सेस है। उसके पास सारी काबिलियत है। अगर उसकी डिग्री अच्छी है तो हम ये सोचते हैं कि वो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि सफलता जो है वो किसी भी मानसिक शांति की गारंटी नहीं है। ये जो बड़े पोस्ट पे जो भी बैठे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी ऑफिसर रैंक का आदमी, इनके लाइफ में जितने बड़े पोस्ट होते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रेशर मन, जो भी मन का प्रेशर है या फिर बॉडी का प्रेशर है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि जब प्रेशर कुकर में हम कोई चीज़ कुक करते हैं तो उसकी सीटी समय समय पर निकलती रहती है, और अगर सीटी में प्रॉब्लम आ गई तो कुकर फट सकता है। वो हमारा मन भी वैसे ही है, वेंट है। अगर उस वेंट को हम समय समय पर ना निकालेंगे, एक गुब्बारे की तरह है हमारा मन, तो फिर वो कभी भी फट सकता है। सुसाइड जो है वो एक पल का फैसला नहीं होता है कि हम आज हमारे साथ कुछ गलत हुआ और हम अपने आप को ख़त्म कर लिए, या फिर हमें अब जीने का शौक़ नहीं है, इस तरह से फैसले हमारे दिमाग में आते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत कुछ पिछले बहुत समय से चल रहा होता है जो कि हम इसको पहचान नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, किसी का भी बात बात पे वो चिढ़ जाता है या गुस्सा हो जाता है या फिर उसके अंदर इरिटेशन आती है। क्योंकि ये जो भी प्रक्रिया है ना, जो भी अनस्टेबिलिटी है, जब तक वो अंदर से परेशान नहीं है, जब तक वो किसी चीज़ को लेके बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हो चुका है, तब तक वो इस चीज़ में, तब तक उसके दिमाग में आएगा ही नहीं ऐसा फैसला। घर के रोज़ रोज़ के झगड़े, कलेश, वर्क का प्रेशर जो है, बाहर का प्रेशर, सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। और जब वो टोटली बर्नआउट हो जाता है, बर्नआउट इज़ अ एक ऐसा वर्ड है ना, बर्नआउट साइकोलॉजिकल टर्म में, कि मैं ही सबके बारे में सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, कोई मेरे बारे में नहीं कुछ सुन रहा है। तो ये जो बर्नआउट फेज है ना, इसमें इंसान या तो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। और ये वही एक ट्रिगर है जो हमें पहचानने की ज़रूरत है, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ कलीग, एज अ रिलेटिव, एज अ फ्रेंड, कि अचानक से वो इंसान आइसोलेटेड क्यों हो गया, अचानक से वो इंसान इतना शांत कैसे हो गया, इतना बोलने वाला, इतना हंसने वाला। कहीं तो कुछ ऐसा है जो कि उसको ट्रिगर कर रहा है। तो एक रिलेटिव होने के नाते, एक फ्रेंड होने के नाते हमें इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम किसी के भी लाइफ में कुछ अच्छा करें या ना करें, किसी के साथ कोशिश करें कि कुछ बुरा ना हो। और जो
बर्नआउट के बाद जो फेज आता है वो होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाना। जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, जैसे हम कोई फैमिली फंक्शन या फिर किसी प्रोफेशनल, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अपने काम से मतलब रखें, अपना काम किया और निकला यहाँ से। क्योंकि उसका जो उसकी मेंटल स्टेट का जो ट्रिगरिंग पॉइंट है ना, वो बहुत ही उसको बार बार चोक करता है। उसको ऐसा लगता है कि यार मैं अगर किसी से बोलूँ तो लोग मुझे जज करेंगे कि ये इतने बड़े पोस्ट पे होके, एक डॉक्टर होके, एक जज होके, एक इंजीनियर होके, एक आईएएस ऑफिसर होके, इसको क्या परेशानी है कि ये इसकी मानसिक स्थिति खराब है। तो वो अपने आप को कहीं भी क्लियरिफाई नहीं करता है और वो जज, उसको लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, इस वजह से वो शांत हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। और यही आइसोलेशन धीरे 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 उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, जो कि पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट फेज आता है हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द पावर ऑफ ए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की पावर यानी कि वो किससे बात करे। अब अगर वो किसी अपने पुराने फ्रेंड्स या जो रेगुलर के फ्रेंड या रिलेटिव से बात करेगा, तो कहीं ना कहीं उसे जज फिर से किया जाएगा। तो उस समय उस जो भी इंसान मेंटली अनस्टेबल हो रखा है या फिर किसी तरह की चीज़ों को लेके वो जूझ रहा है, तो वो अपने किसी भी पुराने दोस्त, पुराने कलीग या किसी ऐसे थर्ड पर्सन से बात करे जो कि उसके निजी जीवन को वो नहीं समझ रहा है अभी, निजी जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता है, जो कि उसको वहां पे शांत करे, उसको वहां बताए कि हो सकता है कि भाई आप जो ये चीज देख रहे हो या इसका पर्सपेक्टिव ये ना हो कि कुछ दूसरा हो। तो हमें थर्ड पर्सन वो नहीं चुनना है जो कि हमारे डेली मिलने वाले लोग हैं या फिर वही ट्रिगरिंग पॉइंट है जो कि हमेशा हमें जज करते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमें किसी थर्ड पर्सन, या तो वो आपका काउंसलर है या थेरेपिस्ट है या फिर कोई आपका बहुत पुराना दोस्त है जो कि काफ़ी सालों से आपसे टच में नहीं है, आप उससे बात कीजिए। इस मुद्दे में बहुत ज़रूरी है कि हम किसी से बात करें, क्योंकि बात करने से कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स से रूबरू होते हैं जो कि हमारे दिमाग में उस वक्त नहीं आ रही होती जब हम बहुत टेंशन में होते हैं या फिर जब हम बहुत प्रेशर में होते हैं। आप अपने थर्ड पर्सन से बात करते हैं तो आपको वहाँ पे वो सेफ स्पेस दिखता है। जिस भी आप काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके निजी जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आपको कोई जज नहीं करेगा। तो आप उससे बेहिचक अपनी सारी बातें बताइए। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को कभी भी जज मत कीजिए, कभी भी नेगेटिव अपने बारे में मत बोलिए। ये काम उस थर्ड पर्सन तक छोड़ दीजिए कि वो आपको बताएगा कि हाँ, यहाँ पे छोटी सी गलती आपकी है या फिर यहाँ इस चीज़ को हम ऐसे टुवर्ड्स लेके जा सकते हैं। तो इसलिए खुद को जज नहीं करना है, हमें खुद के बारे में सारी बातें उस तक रख देनी है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं यहाँ पे ट्रिगर आउट हो रहा हूँ, मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही है, और उस पे छोड़ देना है कि वो जज करेगा। ये हमें कॉल टू एक्शन इसको हम कहते हैं कि ये हमें जानना होगा। जब इंसोम्निया या फिर जब किसी तरह की भी दिक्कतें हमारे लाइफ में आने लगे और एंजाइटी बार बार वही चीज़ें ट्रिगर करे, तो फिर थर्ड पर्सन से बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि सर्दी जुकाम होने पर हम जाते ही हैं डॉक्टर के पास। तो कोशिश करते हैं कि हम खुद से ठीक हो जाएं, बट लगता है कि नहीं यार, अपने सेल्फ मेडिकेशन से हम नहीं ठीक हो रहे, तब तो हमें जाना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ करना ज़रूरी नहीं है। वैसे ही हमें अपने मन के साथ खेलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब चीज़ें हमसे ना सुलझें तो थर्ड पर्सन को ज़रूर कॉल कीजिए। मैं आपकी मेंटल हेल्थ काउंसलर हमेशा आपके साथ हूँ। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा आपके आसपास है जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है। और याद रखिए, ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे मन का, ये हमारे तन का एक छोटा सा केमिकल डिस्टरबेंस है, जो कि बात कभी कभार सिर्फ बातों से ही ठीक हो जा सकता है। नमस्ते, धन्यवाद।